कहते हैं कि हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। एक कथा आती है, एक राजा हाथी पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। अचानक वह एक दुकान के सामने रुका और अपने मंत्री से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, पर मेरा मन कर रहा है कि मैं इस दुकानदार को फांसी दे दूं। पर मेरे मन में ऐसा क्यों आ रहा है, मुझे इसका कारण बिल्कुल नहीं पता। राजा की यह बात सुनकर मंत्री को बहुत दुख हुआ, लेकिन जब तक वह राजा से कारण पूछता, राजा आगे बढ़ गया। अगले दिन मंत्री उस दुकानदार से मिलने के लिए एक साधारण नागरिक के वेश में उसकी दुकान पर पहुंचा। दुकानदार चंदन की लकड़ी का व्यापार करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि उसका व्यापार कैसा चल रहा है, तो दुकानदार ने बहुत दुखी होकर कहा, मुश्किल से ही उसे कोई ग्राहक मिलता है। लोग उसकी दुकान पर आते तो हैं, चंदन को देखते भी हैं और चले जाते हैं। वे चंदन की गुणवत्ता की प्रशंसा भी करते हैं, पर खरीदते कुछ नहीं। अब उसकी आशा केवल इस बात पर टिकी है कि कब ये राजा मरे और कब मेरी चंदन की लकड़ी बिक जाए। राजा की अंत्येष्टि क्रिया में बहुत सी चंदन की लकड़ी लगेगी और वह अकेला ही आसपास चंदन का व्यापारी है, तो उसकी लकड़ी बिक जाएगी और उसे अच्छा माल मिल जाएगा। उस व्यापारी को पक्का विश्वास था कि राजा के मरने पर उसके दिन अवश्य बदलेंगे। अब मंत्री की समझ में आ गया कि राजा उसकी दुकान के सामने क्यों रुका था और क्यों दुकानदार को मार डालने की इच्छा उनके मन में आई थी। शायद दुकानदार के नकारात्मक विचारों की तरंगों ने राजा पर इस प्रकार का प्रभाव डाला था, जिसने उसके बदले में दुकानदार के प्रति अपने अंदर उसी तरह के नकारात्मक विचारों का अनुभव किया था। बुद्धिमान मंत्री ने इस विचार पर कुछ सोचा। कुछ क्षण तक इस विषय पर विचार विमर्श करता रहा। फिर उसने अपनी पहचान और पिछले दिन की घटना बताए बिना कुछ चंदन की लकड़ी खरीदने की इच्छा व्यक्त की। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने चंदन को अच्छी तरह कागज में लपेटकर मंत्री को दे दिया। जब मंत्री महल में लौटा तो वह सीधा दरबार में गया, जहाँ पर राजा बैठा हुआ था, और सूचना दी कि चंदन की लकड़ी के दुकानदार ने उसे एक भेंट भेजी है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब उसने बंडल को खोला तो उसमें सुनहरे रंग के शेष चंदन की लकड़ी और उसकी सुगंध से राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर उसने चंदन के व्यापारी के लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवा दिए। राजा को यह सोचकर अपने हृदय में बहुत दुख हुआ कि उसे दुकानदार को मारने का गलत विचार उसके मन में आया था। जब दुकानदार को राजा से सोने के सिक्के मिले तो वह भी आश्चर्यचकित हो गया। वह राजा के गुण गाने लगा, जिसने सोने के सिक्के भेजकर उसे गरीबी के अभिशाप से मुक्त कर दिया था। अब उसके पास काम करने के लिए पर्याप्त पैसे थे। कुछ समय बाद उसे अपने उन कलुषित विचारों की याद आई तो वह राजा के प्रति सोचा करता था, तो उसे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसे नकारात्मक विचार आने पर बहुत पश्चाताप हुआ। यदि हम दूसरे व्यक्ति के प्रति अच्छे और दयालु विचार रखेंगे तो वे सकारात्मक विचार हमारे पास अनुकूल रूप में ही आएंगे। यदि कुछ बुरे विचार हम पालेंगे तो वे बुरे विचार हमारे पास हमारे ही फल के रूप में आएंगे। इसलिए कभी किसी के बारे में बुरा न सोचें, क्योंकि आपके जो नकारात्मक विचार हैं ना, वो अपने आप ही दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा बोले और अच्छा करें। ऐसा करने से आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। राधे राधे।